आइए अगले सवाल भी चलते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 when the first is increased by 20% and the second is decreased by 20%, then the ratio of resulting number is 4:5, 5:4, 5:6, 6:5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर आप मान लीजिए, उनका रेशियो क्या है 4:5 when the first is increased by 20% and the second is decreased by 20%। तो कह रहा है कि अगर पहला नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया और दूसरे को 20% बढ़ा दिया, मीन्स डिक्रीज़ कर दिया, 20% डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया नहीं, डिक्रीज़ कर दिया। तो हमें बताने कि रेशियो ऑफ रिजल्टेंट नंबर इस क्या है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो जब भी रेशियो की बात की जाए और दो नंबर्स की बात की जाए ऐसे, तो आप देखिए 4:5 लिखा है, ठीक है, और बोले कि फर्स्ट नंबर इज़ इंक्रीज, तो फर्स्ट नंबर आप मान लीजिए 4 ही है, ठीक है, 4:5 जो रेशियो में आप इसको क्या लिखेंगे 4/5 है ना, या 4/5। तो जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर उसको आप पहला नंबर मान सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी आप दूसरा नंबर मान सकते हैं क्योंकि रेशियो में है, ठीक है, रेशियो इसमें गड़बड़ाएगा नहीं आपका। अगर आप 4 भी मान लें या आप किसी भी एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी आप नीचे से मल्टीप्लाई, मीन्स 4 × 2 8, 8 को पहला नंबर मान लीजिए, 5 × 2 10 को दूसरा नंबर मान लीजिए, ठीक है। रेशियो में एक ये खास बात होती है। तो हम यहाँ पे देखिए इजी करने के लिए, ताकि हमें डेसिमल्स में डील ना करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, तो अगर मैं 4 का 20% निकालूंगा तो वो डेसिमल में आएगा, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़े नंबर में, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी और 5 को भी। तो हमारे दो नंबर क्या हो गए 40 और 50, ठीक है। 40 को हम मान लेते हैं पहला नंबर और 50 को दूसरा नंबर, इन्हीं का रेशियो है 4:5। अभी क्या कह रहा है कि पहला नंबर जो है 40, वो कितना बढ़ गया 20%। तो फर्स्ट नंबर अगर 20% बढ़ गया है और हमने फर्स्ट नंबर माना है 40, ठीक है, 40, आप दूसरा नंबर भी मान सकते हैं, लेकिन आपको रेशियो का मानना पड़ेगा कि रेशियो जो है उसका अनुपात सेम हो, ठीक है। 4 की जगह आप 80 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको फिर 5 वाला है उसको 100 मानना पड़ेगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके या 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। वो सब तो आपको पता है कि रेशियो में आपको छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर हमने 40 माना है और इसको पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20% इसको बढ़ गया है, ठीक है। तो 20% कोई वस्तु मीन्स नंबर बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 1 + 20/100 टाइम्स, मीन्स 1.2 टाइम्स हो जाती है, अगर आप उसको समझते हैं। या तो 40 + 40 का 20%, ठीक है, तो 40 का 20% होता है 8, ठीक है, या तो 40 + 8 कर दीजिए, या तो 40 को इतना ये जो है इसे 1 + r/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो सीधे से 1 पॉइंट जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 से, ठीक है। 20% मीन्स 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर जो है 20% इंक्रीज़ होकर 48 हो गया। अभी बात कर रहे हैं दूसरे नंबर की, अगर दूसरे नंबर को डिक्रीज़ कर दिया है 20%, ठीक है, जैसे इंक्रीज़ होता है तो 20% यहाँ प्लस का साइन होता है, डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है कोई भी नंबर। तो अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। हमने अगला नंबर माना है 50, ठीक है, 50, ठीक है, क्योंकि रेशियो में तो 50 हमारा दूसरा नंबर है। अभी क्या कह रहे हैं 50 जो है डिक्रीज बाय 20%, अगर 20% डिक्रीज हो गया तो 1 - 20/100 टाइम्स हो जाता है वो नंबर, ठीक है। 1 - r/100, r क्या होता है परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज 1 - r/100, ठीक है। या तो आप सीधा 1 में से पॉइंट इसके आगे लगा के उसको माइनस कर दीजिए, तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.8, तो 50 × 0.8 आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने ये अपने परसेंटेज की बेसिक वीडियो में कवर किया है कि कैसे आपको इसका शॉर्टकट निकालना है, कि अगर आपको पता है कि 20% डिक्रीज हो रहा है तो 50 × 0.8 होना चाहिए। अगर आपको अपनी टाइम बचाना है एग्जाम में तो 50 × 0.8 देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को 20% डिक्रीज करना है तो 50 × 0.8, तो 50 × 0.8 कितना होगा 40, ठीक है। तो हमें यही दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी जो क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज। अब ये दोनों रिजल्टिंग नंबर मीन्स बढ़ने के बाद के नंबर और घटने के बाद के नंबर, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर 48 है और दूसरा नंबर 40 आया है, ठीक है।
तो 48:40 कितना हो गया, ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। या तो आपके यहाँ पे तो ऑप्शंस में 48:40 नहीं है, तो इसको फर्दर आपको और फैक्टराइज मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से ये डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48 जाएगा और 8 5 जा 40, तो ठीक है 6:5 ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।